फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यदि आपका कोई बिजनेस है या स्टार्टअप है या आपकी कोई शॉप है, तो आप उसके लिए जीएसटी नंबर कैसे ले सकते हैं। और ये जीएसटी नंबर आपकी यदि ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर यदि अपना प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, तो ये जीएसटी नंबर उसके लिए कंपलसरी रहता है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर को कैसे परचेज़ कर सकते हैं और परचेज़ करने के बाद जीएसटी को भरने की क्या प्रोसेस और क्या रूल्स और रेगुलेशन होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब कि आप कोई प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं या किसी को सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब कोई कोरियर की सर्विस करते हैं या आपका कोई बिजनेस है जहाँ आप प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं, तो इसके लिए आपको टैक्स की फॉर्म में जीएसटी पे करना होता है। और ये आपको पर मंथ या पर ईयर के जो टर्नओवर के अकॉर्डिंग हर ईयर हर मंथ पे करना होता है। तो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। माना कोई राजेश नाम का व्यक्ति है, वह अपने प्रोडक्ट की, हम पहले आईजीएसटी को समझते हैं जिसकी फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स होती है। तो हम बात कर रहे थे कि जो राजेश नाम का व्यक्ति है वह अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब महाराष्ट्र से गुजरात है ना, अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहा है। तो उसके उस प्रोडक्ट पे मानो 18% टैक्स लग रहा है, तो वो 18% टैक्स है ना आईजीएसटी में, वो पूरा टैक्स उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है। पर एसजीएसटी और सीजीएसटी में ऐसा नहीं होता। यदि आप कोई इंटर स्टेट, मतलब महाराष्ट्र की एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे उस प्रोडक्ट पे 18% टैक्स लग रहा है, तो वहाँ आपको 9% टैक्स तो एसजीएसटी को देना पड़ेगा और 9% टैक्स सीजीएसटी को देना पड़ेगा। या एसजीएसटी ये होती है कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, और सीजीएसटी होती है सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ आपके जो जीएसटी होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है 9% जो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तो ही आईजीएसटी, सीजीएसटी इन सब की बात। पर आपको एक मजे की बात बता दूं, जिस दिन से आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, उस दिन से मतलब हर मंथ हर ईयर आपको फिक्स है कि आपको है ना कि जीएसटी पे तो करना ही पड़ेगा। अब एक बार सोच के देखो, किसी मंथ या किसी ईयर आपका है ना प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं होती है, आपका बिजनेस पूरा बंद रहता है, तो उस टाइम जीएसटी पे करने की प्रोसेस क्या रहती है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल रखा है कि जिस टाइम आपकी जीएसटी पे नहीं होती, मतलब आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता बिल्कुल, तो आप उस टाइम पे जीएसटी में नील लिख सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट, आपका टर्नओवर टोटल जीरो रहा है। तो उस अकॉर्डिंग आपको एक फिक्स अमाउंट होता है जो ही पे करना होता है, और यदि आप वो पे नहीं करते, मतलब उसमें नील नहीं लिखते, तो आपका जीएसटी आपको कुछ समय बाद देना पड़ेगा, पर देना तो होगा। उस अकॉर्डिंग आपके है ना लेट फीस के रूप में, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हर एचडीएसटी सीजीएसटी के अकॉर्डिंग है ना आपको फिक्स अमाउंट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। चलो ये तो ही, अब हम इस चीज़ को प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने है ना अपने स्टेट वाइज 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहला आता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, मतलब अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम जैसे जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट होती है ना, वहाँ पर जो कंपलसरी होता है ना जो जीएसटी, वो होता है कि 10 लाख से ऊपर आपका टर्नओवर जा रहा है तो आपको कंपलसरी जीएसटी पे करना पड़ेगा। और जो बाकी स्टेट बची जैसे राजस्थान, केरल, दिल्ली, मुंबई, ऐसी बड़ी बड़ी, मतलब जो ज़्यादा वहाँ पे गुड्स एंड सर्विस होता है, तो वहाँ का जो टर्नओवर होता है ना व्यक्ति का, अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो वह कंपल्सरी हो जाता है। पर अभी कुछ टाइम पहले 10 जनवरी को है ना 2019 में 32nd जीएसटी काउंसिल मीट हुई थी। वहाँ पर इस जो कि हम बात कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट 10 लाख रुपए जो टर्नओवर थी, अब उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई, और बाकी स्टेट की जो टर्नओवर थी वह 20 लाख से 40 लाख कर दी गई। इसलिए अब आप देख सकते हैं कि आपकी इच्छा है कि अब आपका बिजनेस इससे कम है तो आप जीएसटी नंबर, आपकी चॉइस है, पर आपको मिल जरूर जाता है किसी भी कंडीशन में। चलो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले आपको आपका वेब ब्राउज़र फ़ोन या लैपटॉप में ऑन करके आपको www.gst.gov.in की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट बना रखी है उस वेबसाइट पर जाना है। फिर उस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको है ना सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे आपका जो जैसा आप देख रहे हैं इस पे जाके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि आपको स्टेट कौन सा बनना है, आपके बिजनेस का नेम क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या है बिजनेस का, आपका फ़ोन नंबर क्या है। ये सब भरने के बाद है ना आपको एक ओटीपी आएगा। जो उस ओटीपी, वो आपकी सेकंड प्रोसेस आएगी। उस ओटीपी आते ही आपको ओटीपी फिल करना है, और ओटीपी आते ही है ना आपकी एक प्रोसेस आगे जाते ही
आपको एक फ़ोन में ईमेल के थ्रू है ना एक TRN नंबर आएगा, जो कि टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं उसको। वह टेम्प्रेरी आएगा कुछ टाइम के लिए। उस टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको जैसे ही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस TRN पे जाना है, इस पे फिल करना है और प्रोसीड करना है। जैसे ही आप इस TRN टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देते हो, तो उसके बाद आपको ये प्रोसीड करनी है। उसके बाद आप इसके लास्ट ऑप्शन मतलब लास्ट पेज पे पहुंच जाते हो। उसमें आपको आपकी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसको आपके स्कैन कर, मतलब उसमें ऑप्शन होता है आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में सेव है ना, तो वहाँ अपडेट कर सकते हो। उसके बाद आपका कोई एक आइडेंटिटी के लिए नंबर चाहिए होता है, या तो आप पैन कार्ड अपडेट कर सकते हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हो, है ना। और थर्ड ये होता है कि आपका कोई बैंक अकाउंट जो आपके बिजनेस के नेम पे ओपन हो, उस पासबुक की है ना एक स्टेटमेंट की फ़ोटोकॉपी उसके ऊपर अपडेट होती है। और लास्ट जो होता है ना, कि अगर आपका बिजनेस, हम बात कर रहे थे कि जो 10 लाख से 20 लाख वाली कैटेगरी है, मतलब जो कंपलसरी आता है GST नंबर, तो उसके लिए आपका इनकरप्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। मतलब आपके कोई केस नहीं हो रखा आपके बिजनेस, आपने कोई लोन है ले रखा है पर उसको चुकाया नहीं, ऐसा कोई करप्शन का आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए, तो इसको इनकरप्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल विजुअल लर्निंग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके फ्रेंड्स।